आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज फिफ्थ पार्ट, द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, इसमें जो आपको सेट दिया हुआ है दैट इज ऑफ अ ह्यूमन बींग। उसके बाद रिलेशन है R इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। अब इसको भी हम जनरली ही प्रूव करेंगे, इसमें भी हमारे पास एज सच कोई पर्टिकुलर रिलेशन डिफाइन पहले नहीं होगा। तो सबसे पहले हम प्रूव करते हैं इसकी रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिव प्रूव करने के लिए वी नीड ओनली वन एलिमेंट, राइट। तो हम यहाँ पे एक एलिमेंट को सपोज कर लेते हैं, लेट x belongs to R। अब ये सपोज किया है, now what we have to prove, अब हमें इसको लेके प्रूव क्या करना है, that x, x also belongs to R। ठीक है, ये प्रूव करना है कि x, x belongs to R। अगर मैं x, x पे ये कंडीशन लगाऊं तो क्या हो जाएगा, y की जगह पे क्या है x, it means x, x work at the same place, x and x work at the same प्लेस। अब अगर आप इस लाइन को ध्यान से देखो तो x जो है वो एक सिंगल पर्सन है, एक पर्सन एक टाइम पे एक ही जगह पे काम कर सकता है। ठीक है, सो x इज द सिंगल पर्सन, x, x वर्क एट द सेम प्लेस, ये क्या हो गया, ट्रू है। ठीक है, सो R इज रिफ्लेक्सिव, x इज रिलेटेड टू itself, every person is related to itself, हम खुद से तो रिलेटेड होते ही हैं। ठीक है, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया। नेक्स्ट we will prove that it is symmetric। अब सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए क्या था कि अगर A भी बिलोंग करता है तो B और A भी बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे मैंने लिया है एक्स वाई बिलोंग्स टू R, तो क्या कंडीशन थी, दैट एक्स एंड वाई दे वर्क एट सेम प्लेस, वो एक ही जगह पे काम करते हैं। इस लाइन का मतलब समझते हैं, इस लाइन का मतलब क्या है, देखो x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूँ कि मैं और आप एक ही जगह पे काम करते हैं, ठीक है, मैं और आप एक ही प्लेस पे काम करते हैं, या फिर अगर मैं ये कहूँ कि आप और मैं एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, चाहे मैं पहले अपने आप को रखूँ या फिर आपको पहले रखूँ, बात तो सेम ही रहेगी, प्लेस पे तो एक ही है। ठीक है, सो सेम हेयर x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस। इसको मैं ये भी तो लिख सकती हूँ दैट y एंड x वर्क एट द सेम प्लेस। ठीक है, तो y एंड x विल वर्क एट द सेम प्लेस, तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर y, x belongs to R and therefore the relation is a symmetric relation। ठीक है, ये सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। अब इसके बाद हम प्रूव करते हैं इसकी ट्रांजिटिविटी। तो ट्रांजिटिव में आपको क्या प्रूव करना है, दैट इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, देन दिस इम्प्लाइज दैट एक्स कॉमा जेड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो x और z भी बिलोंग करेगा। अब इसको समझेंगे हम छोटे से डायग्राम से, कैसे x और y रिलेशन में बिलोंग करता है, इसका मतलब हुआ कि x और y जो है वो एक ही प्लेस पे काम कर रहे हैं। ये सपोज हमारी प्लेस है, यहाँ पे कौन कौन वर्क कर रहा है, x और y। ठीक है, ये हो गया इसका डायग्राम। अगर मैं वाई जेड की बात करूँ तो y, z, इट मीन्स y एंड z ऑल्सो वर्क एट द सेम प्लेस, y और z भी एक जगह पे काम कर रहे हैं, तो ये प्लेस है और उसके अंदर है y और z। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो, x और y जो है यहाँ पे x के साथ भी काम कर रहा है और y जो है वो z के साथ भी काम कर रहा है। ठीक है, इट मीन्स ये जो z है जहाँ पे y होगा वहीं पे z होगा, तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूँ तो ये तीनों एक ही प्लेस पे काम कर रहे हैं, x, y, z एंड x, y, z। इसका मतलब है कि x और z भी एक जगह पे ही काम कर रहे हैं। सो एक्स जेड बिलोंग्स टू r एंड एक्स जेड बिलोंग्स टू r का मतलब है x एंड z दे वर्क एट द सेम प्लेस एंड देयरफॉर the relation it is a transitive relation। ठीक है, इसीलिए एक transitive relation है। तो फर्स्ट पार्ट इसका यही था that x and y work at the same place। हमने रिफ्लेक्सिव प्रूव करने के लिए हमने एक एलिमेंट चाहिए होता तो हमने वो सपोज कर लिया x है। ठीक है, उसके बाद हमें ये प्रूव करना है that x, x belongs to R। अब ये सिंगल एलिमेंट है तो एक बंदा एक टाइम पे एक ही जगह पे काम कर सकता है, सो द रिलेशन वॉज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नेक्स्ट इज सिमेट्रिक रिलेशन, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। आपको ये प्रूव करना था कि y और x भी रिलेशन में बिलोंग करता है, तो
x, y बिलोंग्स टू r था, मीन्स x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस. प्लेस एक ही है, चाहे मैं x को पहले रखूँ या फिर मैं y को पहले रखूँ, वो बात एक ही होती है. तो y, x ऑल्सो वर्क एट द सेम प्लेस एंड y, x है तो इसमें ये डेफिनेशन लगाई है, तो y, x बिलोंग्स टू r हो गया और वो रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन हो गया. नेक्स्ट इज ट्रांजिटिव. x और y एक जगह पे काम कर रहे थे, y और z एक जगह पे काम कर रहे थे. y जो है वो कॉमन था तो x और z भी एक ही जगह पे काम करेंगे. सो x, z बिलोंग्स टू r एंड द रिलेशन दैट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन. ठीक है, अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे. सेकेंड पार्ट जो है वो बिल्कुल फर्स्ट पार्ट के जैसा है, बस वहाँ पे वर्किंग प्लेस सेम थी और यहाँ पे लोकेलिटी सेम है. ठीक है, तो सेम तरीके से इसको प्रूव करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रूव रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव प्रूव करने के लिए हमें सिर्फ एक एलिमेंट की ज़रूरत थी. सो लेट x बिलोंग्स टू r. अब हमें ये x बिलोंग कर रहा है r में, हमें क्या प्रूव करना है, दैट x बिलोंग्स टू r. वी हैव टू प्रूव दिस. ठीक है, सो x बिलोंग्स टू r. x एंड x विल लिव इन द सेम सोसाइटी. अगर मैं इसके ऊपर ये कंडीशन लगाऊं, दे लिव इन द सेम लोकेलिटी. x जो है वो एक सिंगल पर्सन ही है. ठीक है, सो एवरी एलिमेंट, एवरी पर्सन दैट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, सो द रिलेशन इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन. नेक्स्ट इज सिमेट्रिक रिलेशन. सिमेट्रिक रिलेशन के लिए हमें क्या प्रूव करना होता था कि अगर x और y एक जगह पे रह रहे हैं तो y और x भी एक जगह पे रहेंगे. ठीक है, सो इफ x y बिलोंग्स टू r, तो यहाँ से था हमारे पास दैट x एंड y दे लिव एट द सेम प्लेस. तो प्लेस एक ही है, चाहे मैं ये कहूँ कि x और y रह रहे हैं या फिर मैं कहूँ y और x रह रहे हैं, दोनों एक ही बात है क्योंकि रह तो दोनों ही रहे ना. ठीक है, किसी को भी आप पहले लिख लो, दैट डजंट मैटर. सो y x लिव इन द सेम सोसाइटी, देयरफॉर y x बिलोंग्स टू r एंड द रिलेशन दैट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन. नेक्स्ट इज ट्रांजिटिव रिलेशन. आप इसको ट्रांजिटिव कैसे प्रूव करोगे, एक प्लेस पे यहाँ पे x और y रह रहे हैं, यहाँ पे रह रहे हैं y और z. जहाँ पे y है वहीं पे z रह रहा है. ठीक है, इट मीन्स ये जो z है ये भी इसके साथ में ही है. सो x y z ये तीनों एक ही प्लेस पे हैं एंड देयरफॉर x, z इट बिलोंग्स टू r बिकॉज दे लिव इन द सेम लोकेलिटी और लिव इन द सेम प्लेस. द नेक्स्ट पार्ट इज third part. Relation is xy such that x is exactly 7 centimeter taller than y. ठीक है, so इसको भी journally prove करना है. First of all we will check the reflexive. अब रिफ्लेक्सिव के लिए हमें सिर्फ एक एलिमेंट चाहिए. सो लेट x बिलोंग्स टू r. अगर x बिलोंग करता है, नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव, दैट x, x विल आल्सो बिलोंग टू r. तो x और x भी बिलोंग करेगा. हमें ये देखना है कि क्या x के लिए ये वाली जो कंडीशन है ये ट्रू होगी या फिर नहीं होगी. अगर मैं इस पर ये कंडीशन लगाऊं, x, x बिलोंग्स टू r सच दैट x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x. ठीक है, y की जगह पे x करते हैं तो यहाँ पे मैंने x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x लिख दिया. अब आप ये देखो कि क्या ये लाइन ट्रू है, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x. क्या हम खुद से ही टॉलर हो सकते हैं? इट इज़ नॉट पॉसिबल. ठीक है, सो ये कंडीशन ट्रू नहीं है एंड द रिलेशन इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन. कोई भी खुद से टॉलर नहीं हो सकता, ना ही वो खुद से शॉर्टर हो सकता है. अ हाइट इज कॉन्स्टेंट. नेक्स्ट इज सिमेट्रिक. सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए आपको क्या प्रूव करना है, दैट इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो क्या y और x भी बिलोंग करेगा. ठीक है, अब इसको प्रूव करते हैं. देखो, अगर x y बिलोंग करता है r में तो कंडीशन क्या है, दैट x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y. ठीक है, ये कंडीशन थी. अगर हम इस लाइन का मतलब देखें दैट x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, x जो है वो y से बड़ा है तो ऑटोमेटिकली जो y है वो तो छोटा हुआ ना, y दैट इज शॉर्टर देन x. तो मतलब कि ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा. y और x जो है वो रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा. y जो है वो x से छोटा है, वो बड़ा नहीं है. द नेक्स्ट इज ट्रांजिटिव. अब ट्रांजिटिव में क्या प्रूव करना है कि अगर x y बिलोंग करता है r को और y और z बिलोंग करता है r को, देन x, z विल ऑल्सो बिलोंग टू r. सबसे पहले इसकी बात करते हैं. x, y बिलोंग्स टू r. ठीक है, तो x जो है वो 7 सेंटीमीटर टॉलर है y से. x इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y.
और अगर हम इसकी बात करें y, z बिलोंग्स टू r, देन y इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z. ठीक है, x, y belongs to r, so x is 7 centimeter taller than y, and yz belongs to r, it means y is 7 centimeter taller than z. हमें रिलेशन निकालना है x और z में. अगर मैं यहाँ से देखूँ x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है और y जो है वो z से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, मतलब कि अगर मैं x और z में देखूँ तो x और z में तो 14 का गैप हो गया ना, 7 ये वाला गैप, 7 ये वाला गैप, तो x is 14 सेंटीमीटर टॉलर देन z, वो उससे 14 सेंटीमीटर टॉलर हो गया. इट मीन्स ये कंडीशन भी ट्रू नहीं है, x और z जो है ये रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा. ठीक है, उसके लिए कंडीशन थी कि 7 सेंटीमीटर टॉलर होना चाहिए z से, बट यहाँ पे वो टॉलर है 14 सेंटीमीटर, सो दिस कंडीशन इज नॉट ट्रू एंड द रिलेशन इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन. The next part is D part. Relation is equal to x y such that x is the y of y. ठीक है, x जो है वो y की वाइफ है. अब चेक करते हैं इसको रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव के लिए हम सपोज कर लेते हैं let x belongs to r. तो अगर x r में बिलोंग करता है, मेरे को प्रूव करना है कि x x भी बिलोंग करेगा. अगर ये ट्रू हो जाता है तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा. ठीक है, अगर मैं x x पे ये कंडीशन लगाऊं that x is the wife of y, x is the wife, बट यहाँ पे y की जगह पे क्या है, x है, so x is the wife of x. क्या ये लाइन जो है वो ट्रू है? क्या कभी कोई खुद की वाइफ हो सकता है या फिर खुद का हस्बैंड हो सकता है? इट इज़ नॉट पॉसिबल. Anyone cannot be the wife of herself, so this relation is not a reflexive relation. ठीक है, इसीलिए ये रिलेशन एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं हुआ. कोई भी कभी भी खुद की वाइफ नहीं हो सकता. अब आते हैं सेकेंड पे, दैट इज सिमेट्रिक रिलेशन. सिमेट्रिक आप इसको कैसे प्रूव करोगे कि अगर x और y बिलोंग कर रहा है R में, तो हमें ये प्रूव करना है कि y और x भी बिलोंग करेगा R में. अगर मैं x और y की बात करूँ, यहाँ पे एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो क्या है कंडीशन दैट एक्स इज द वाइफ ऑफ वाई. अगर हम इस लाइन को ध्यान से देखें, एक्स इज द वाइफ ऑफ वाई, एक्स जो है वो वाई की वाइफ है. ठीक है, इट मीन्स ये जो वाई है ये क्या हुआ, ये एक्स का हस्बैंड हुआ. ठीक है, वाई इज द हस्बैंड ऑफ एक्स, वाई इज द हस्बैंड ऑफ एक्स, सो वाई कॉमा एक्स इट डज नॉट बिलोंग्स टू आर. ठीक है, ये रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं है. द नेक्स्ट इज ट्रांजिटिव. अब आपको इसको ट्रांजिटिव प्रूव करना है. सो लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर and y comma z belongs to r, then this implies that x comma z belongs to r. अगर मैं x और y पे ये कंडीशन लगाऊं, it means that x is the wife of y. अगर मैं yz पे लगा रही हूँ, then y is the wife of z. Then it is not possible कि x जो है वो y की वाइफ है और y जो है वो z की वाइफ है, तो x z की भी वाइफ होगी. ठीक है, it is not possible, ऐसा नहीं होता. And therefore x comma z it does not belongs to r, and therefore the relation that is not transitive. ठीक है, तो ये इसका D पार्ट था. x इज द वाइफ ऑफ y, ये रिलेशन आपको दिया हुआ था. यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए हमें एक ही एलिमेंट चाहिए था, तो हमने उसको मान लिया x. अगर x बिलोंग करता है r में, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता. x कोमा x बिलोंग्स टू r, इट मीन्स x इज द वाइफ ऑफ x. ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है. कोई भी कभी भी खुद की वाइफ, हस्बैंड, ब्रदर, सिस्टर नहीं हो सकता. नेक्स्ट इज सिमेट्रिक. सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए एक्स वाई बिलोंग्स टू r एंड वाई एक्स बिलोंग्स टू r. x इज द वाइफ ऑफ y, x जो है वो y की वाइफ है. इट मीन्स ये जो y है ये क्या हुआ, इसका हस्बैंड हुआ. ठीक है, सो दिस इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन. द नेक्स्ट इज ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव में एक्स वाई बिलोंग्स टू r एंड वाई जेड बिलोंग्स टू r, देन दिस इम्प्लाइज दैट एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू r. x इज द वाइफ ऑफ y एंड y इज द वाइफ ऑफ z. तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि x जो है वो z की वाइफ हो. सो द रिलेशन इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन. नेक्स्ट इज द लास्ट पार्ट, दैट इज फिफ्थ पार्ट. रिलेशन इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट x इज द फादर ऑफ y. x जो है वो y का फादर है. सो फर्स्ट वी विल चेक दिस रिफ्लेक्सिव कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है. रिफ्लेक्सिव के लिए हमने यहाँ पे सपोज कर लिया लेट x बिलोंग्स टू r and we have to prove that x comma x belongs to r. अगर मैं x और x पे ये वाली कंडीशन लगाऊं that x is the father of x,
क्या कभी कोई खुद का फादर हो सकता है? इट इज़ नॉट पॉसिबल, नोबडी कैन बी फादर ऑफ हिमसेल्फ। सो ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, इट इज़ नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। उसके बाद हम चेक करते हैं इसका सिमेट्रिक। क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा? यहाँ पे हमने लिखा है दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब है दैट एक्स इट इज़ द फादर ऑफ y। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें, x इज द फादर ऑफ y, इट मीन्स ये जो y हुआ या तो ये सन होगा या फिर ये डॉटर होगा, ठीक है। सो y जो है वो x का फादर कभी भी नहीं हो सकता। y इज द सन और यू कैन से डॉटर ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ पे ये y, x इट डज नॉट बिलोंग्स टू r, ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन भी नहीं है। उसके बाद चेक करते हैं इसकी ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिव प्रूफ करने के लिए हमने ये किया है लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, देन दिस विल इम्प्लाई दैट एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर। ये कंडीशन हमें चेक करनी है। अगर हम एक्स वाई की बात करें दैट एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू आर, यहाँ पे क्या कंडीशन है? दैट एक्स इज द फादर ऑफ वाई, ठीक है। और अगर मैं वाई जेड में ये कंडीशन लगाऊं देन वाई इट इज़ द फादर ऑफ z, ठीक है। तो x जो है वो y का फादर है एंड y इट इज़ द फादर ऑफ z। तो अगर हम ध्यान से देखें x इसका फादर है बट इसके फादर के भी ये फादर है तो वो उसके ग्रैंड फादर हुए, ठीक है। x इट इज़ द ग्रैंड फादर ऑफ z, तो ये x और z भी इसमें बिलोंग नहीं करेगा। x कॉमा z it will not belongs to R, so the relation is not a transitive relation, ठीक है। तो ये था हमारे पास इसका फर्स्ट क्वेश्चन।